बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम बात करेंगे इफ़ की कंडीशन के ऊपर, रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर, और एक जो है छोटा सा एक सिंपल सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे सीडली सिस्टम का। तो हम इसको आज की जो है इस क्लास में हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। इसमें हम जैसे 5000 कोई किसी की एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है, उसका अगर वो HOD है तो उसके कितने अलाउंस एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर एडॉक 10% उसको लग रहा है तो कितना परसेंट बन रहा है उसका बेसिक। यहाँ पर ये देखें सब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है अगर प्रेजेंट है या रिटायर्ड है, जिस हिसाब से भी है, उस वजह से जो है उनकी सैलरी जो है कितनी परसेंट बनेगी, ये पूरा का पूरा सब मैं आपको ये बताऊँगा। अगर 2% टैक्स से वो डिटेक्ट हो रहा है तो कितना होगा। तो ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ़, एल्स इफ़ और एल्स ये समझना है हमें कि रिएक्ट जेएस के अंदर जो है वो किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो है ये वही इफ़, एल्स, इफ़ और लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो आप पीछे दूसरी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हुए आए। तो अगर आप बिगनर्स हैं और आप फर्स्ट टाइम ही करें तो मेरा मशवरा है कि इसको सही से समझ लीजिएगा, ताकि आपको आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ दोबारा सीखने की ज़रूरत ना पड़े और आप पहले से इसको, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता हो। तो अगर आपने इस जगह पर सही से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के ऊपर कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। अच्छा, दोनों ऑपरेटर जो है हमें दो चीज़ें रिटर्न करते हैं, या ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। इसके अलावा तीसरी चीज़ रिटर्न नहीं करती। ये अपने जहन में बिठा लें कि रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेंगे या फिर फॉल्स रिटर्न करेंगे, उसके अलावा तीसरी चीज़ रिटर्न नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कोड के अंदर इस जगह पर रिलेशनल ऑपरेटर नहीं लिखा है क्योंकि वो लेस देन और ग्रेटर देन जैसे एरर आ रहा था। तो मैं यहाँ पर आपको इस जगह पर लिख के बताऊँ, रिलेशनल ऑपरेटर आपके पास ये इस तरीके से डबल इक्वल्स टू होते हैं, और शायद एक जैसे थ्री भी होते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम डबल के ऊपर बात करेंगे। नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये छठा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। हमारे पास ये 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर जो है आप इस जगह पर जैसा ऑपरेटर लिखा गया है वैसे ही आपने यहाँ पर लिखना होगा। जैसा कि अगर आपने लेस देन इक्वल्स टू है तो ये सही तौर पे लिखा हुआ है। आप अगर इस तरीके से लिखेंगे तो ये रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपने किस तरीके से लिखना है, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये आपका जो है ये आपका लेस देन और इक्वल्स टू का एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर ये 6 किस्म के होते हैं, और ये 6 किस्म के रिलेशनल ऑपरेटर तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, यानी कि SQL जो है जो आपकी क्यूरी लैंग्वेज है उसके अंदर भी आपको यही रिलेशनल ऑपरेटर्स मिलते हैं। होता क्या है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हुई, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ कोई ना कोई वैल्यू होगी। अगर यहाँ पर लेफ़्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये बराबर नहीं होगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 नॉट इक्वल्स टू 5, तो अगर ये ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 लेस देन 3, तो ये यहाँ पर फॉल्स है तो हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 ग्रेटर देन है क्या 3 से, यस ट्रू, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4, तो यस ये ट्रू है, हमें ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 6 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, तो ये फॉल्स है, हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड का, और का, नॉट का। ये तीन जो है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, और तकरीबन तमाम लैंग्वेज के अंदर यही होते हैं। स्पेलिंग का अगर मिस्टेक, स्पेलिंग की अगर जो है क्या नाम है चेंजेस हुई तो वो हुई, जैसे कि विजुअल बेसिक में एंड लिखा जाता है, पाइथन में एंड लिखा जाता है, और जो है SQL में एंड लिखा जाता है, जावा में, C# में इस तरीके से एंड पर्सन और 2 दफ़ा और के लिए पाइप साइन 2 टाइम जो है वो जो है लिखा जाता है। नॉट जो होता है नॉट क्या काम करता है, नॉट जो है वो
यहाँ पर अगर ट्रू है तो उसको वो कर देगा फॉल्स, और अगर यहाँ पर नॉट कैलकुलेट होकर फॉल्स आए तो इस जगह पर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ये हम प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। मैंने ये स्क्रीन डिज़ाइन करके रखी हुई ताकि जो हमारा टाइम सेव बच जाए और जो है क्या नाम है टाइम ज़ाया ना हो। यहाँ पर जो है क्या काम हुआ है, हमने यहाँ पर हेडिंग बनाई हुई, ये हेडिंग H1 और H2 के हिसाब से, ठीक है, ये हेडिंग है हमारी। उसके अलावा जो है जो हमारे पास हमने इनपुट बनाया हुआ है, इनपुट बॉक्स, उसका टाइप जो है वो टेक्स्ट दी हुई है। प्लेस होल्डर में एक में इंटर नेम लिखा हुआ है, एक में मैंने इस जगह पर लिख दिया एंटर नंबर। तो यहाँ पर जो है मैंने इस जगह पर प्लेस होल्डर में इस तरीके से ये बनाया हुआ है। अब मुझे करना है कि इसमें से वैल्यू गेट करनी है, और वैल्यू गेट करके कंडीशन चेक करनी है कि हमारी मतलब का नाम और हमारे मतलब का नंबर है या नहीं है। अगर है तो जो है मैसेज एक आ जाए ट्रू का, वरना जो है वो या सक्सेसफुली लॉगिन का या ओके का जो भी मैसेज है वो यहाँ पर पॉपअप हो जाए, वरना जो है वो फॉल्स आ जाए, ठीक है। तो हम काम स्टार्ट करेंगे ऑन चेंज इवेंट से। आप लोग को याद है ना ऑन चेंज इवेंट क्या काम करता है, बल्कि मैं ऑन चेंज नहीं बल्कि ऑन क्लिक इवेंट पे कर लेता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आ जाए। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ दिस के अंदर fun1 है, उसको कॉल किया जाए। हम यहाँ पर बनाएंगे fun1 बनाने का तरीका, fun1 वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल के अंदर फंक्शन असाइन कर दिया हमने इस तरीके से। किस तरीके से हम वैल्यू गेट करेंगे, हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट के जरिए करेंगे। यहाँ पर T1 और T2 हमने इसका नाम नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर रख देंगे ID इज इक्वल टू T1 और ID इज इक्वल टू T2। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें ताकि वो सही से इस चीज़ को और ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि हमारा फोकस अभी रिलेशनल, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ़ कंडीशंस वगैरह के ऊपर होगा। ये सारी चीज़ हमारा प्रीवियस लेक्चर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट x, एक x वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम स्टोर बनाएंगे। क्या स्टोर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID T1 डॉट वैल्यू। इसी तरीके से एक और वेरिएबल में क्रिएट करूँगा y, और इस जगह पर T2। यहाँ पर हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू आएगी। मैं बोलता हूँ अगर x इज इक्वल टू है किसके, ABCD के, तो रिटर्न करो, अलर्ट आ जाए ओके का, कंट्रोल S। मैंने यहाँ पर अभी y के ऊपर काम नहीं किया है, मैं जब लॉजिकल ऑपरेटर कराऊंगा तो y को भी हम देख लेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, अगर x की वैल्यू जो हमें गेट हुई है अगर वो ABCD है तो ओके आएगा, वरना जो है कोई काम नहीं करेगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। सही है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इफ़ के अंदर या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू होगा तो इफ़ की बॉडी वर्क करेगी, और अगर फॉल्स होगा तो इफ़ की बॉडी वर्क नहीं करेगी, नीचे जंप कर जाएगा, जो भी नीचे आपने काम किया होगा वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा, इसको वो रीड नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी हमने सिर्फ एक रिलेशनल ऑपरेटर को देखना है, वो हमारे पास है इक्वल्स टू का, बाकी भी चीज़ों को हम देख लेंगे। हम यहाँ पर इसको बराबर में विंडो ले आते हैं ताकि जो है हम सही से सामने हमारे वर्किंग हो। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कुछ भी वर्क, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, देखिए कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही। ये कब काम करेगी, जब मैं कैपिटल ABCD लिखूँगा। स्मॉल ABCD के ऊपर भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मैं आप इस जगह पर कुछ भी काम लिख रहा हूँ कैपिटल ABCD के अलावा, तो वो हमारे को ये जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो अलर्ट है ये कंडीशनल बेस हो गया। कब होगा, जब x की वैल्यू ABCD होगी। x क्या है, ये डॉक्यूमेंट कि जो गेट एलिमेंट बाय ID वो T1 जो है वो हमारे पास वो x है, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एंड y, ओके, इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि एंड y इज इक्वल टू कैपिटल XYZ। अगर
एक्स की वैल्यू ए बी सी कैपिटल है, ए बी सी कर देता हूँ, और वाई की वैल्यू कैपिटल एक्स वाई जेड है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ओके आएगा, वरना जो है ये ओके नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर ए बी सी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं एक्स वाई टी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर जब चेक करता हूँ हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लॉगिन इसी तरीके से होता है कि दोनों कंडीशन यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर आपका दोनों ट्रू होगा तो ही वो आगे प्रोसेस करेगा, वरना प्रोसेस नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स वाई जेड लिखूँगा तो ओके है, वरना जो है ये काम नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड लेफ्ट राइट वाली वैल्यू ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पर मैं वाई वाई कर देता हूँ, अगर आप यहाँ पर आके देखें तो इसमें हमें ओके नहीं आ रहा है, यानी कि हमें जो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों हमारे मतलब की होगी तो ही हम इसको आगे जाने देंगे। और या ऑपरेटर क्या काम करता है, वो जो है लेफ़्ट या राइट में से कोई भी एक ट्रू होगा उसको वो रिटर्न कर देगा, जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में और एंड का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से या और का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर होगा। तो हम कह रहे हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी हो या वाई हो एक्स वाई जेड वैल्यू, तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी पूरी पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसने हमें क्या रिटर्न करना है, इसने ट्रू रिटर्न करना है, इसने भी क्या रिटर्न करना है, इसने फॉल्स रिटर्न करना है, तो फॉल्स या ट्रू, फॉल्स या ट्रू, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या रिटर्न करेगा, ओके रिटर्न करेगा। अभी जो है मैंने इसको कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड लिखूँगा तो सही है, ओके आ गया। यहाँ पर मैं ए बी सी लिखूँ और इस जगह पर मैं कुछ भी लिखूँ तो भी यहाँ पर क्या आ रहा है, ओके आ रहा है। हमारी बीच में से या वाली जो कंडीशन और वाली कंडीशन उर्दू वाला और, तो उसमें दोनों में फ़र्क मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें बहुत सारे तरीके से अगर आप, अच्छा इसमें जो है नॉट इक्वल्स टू, तो अब मैं अगर यहाँ पर करता हूँ ए बी सी और एक्स वाई जेड, अब क्या होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि बीच में या लगा हुआ है, सही है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी हमारी और ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो अभी हमारे पास क्या आएगा, ओके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं बीच में लगाता हूँ एंड का साइन, तो ये इसने क्या ए बी सी बराबर नहीं है ए बी सी के, ये गलत कह रहा है, ये चीज़ होगी फॉल्स, क्योंकि ए बी सी बराबर है ए बी सी के, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। वाई क्या बराबर है एक्स वाई जेड के, यस ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, एक फॉल्स है कंडीशन और एक है ट्रू, तो इसने क्या रिटर्न करना है, इसने जो है फॉल्स रिटर्न करना है। जब फॉल्स रिटर्न करेगा पूरी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो ये अलर्ट नहीं आएगा। अच्छा अभी आ रहा है क्यों, क्योंकि हमने सेव नहीं किया है, कंट्रोल एस सेव किया, तो यहाँ पर ए बी सी इसको करा और इसको मैं कर देता हूँ एक्स वाई जेड। एक को मैंने बोला है नॉट इक्वल्स टू, एक को मैंने बोला हुआ है इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉल्स है तो ये ओके वर्क नहीं करा। अगर ये मैं यहाँ पर ये कुछ भी लिख दूँ तो ठीक है, ये चल जाएगा हमारे पास। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये ए बी सी के बराबर नहीं है, ट्रू हो गया, और एक्स वाई जो है वो एक्स वाई जेड के बराबर है, ये भी ट्रू हो गया, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू हो गया। एंड के साइन में अगर 10 आपने एंड लगाए हुए हैं और हर 10 वैल्यू जो है ट्रू 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 आ रही है तो सही है, ट्रू हो जाएगी पूरी कंडीशन। एक भी फॉल्स आएगा ना एंड की कंडीशन में तो वो पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। या की कंडीशन क्या है कि या की कंडीशन में आपने 10 और के साइन लगाए हुए, यानी इंग्लिश वाला और उर्दू वाला या में आपने 10 कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है। उसमें से अगर सारी कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स है, एक भी ट्रू होगा तो पूरी कंडीशन की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये होता है और एंड में फ़र्क। अब हम बात कर लेते हैं एल्स के ऊपर। एल्स क्या होता है, एल्स जो है वर्क करता है उस सूरत में कि जब हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर जो है एल्स काम करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो अलर्ट ओके आएगा, तो एल्स वाला काम नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट एरर कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ ए बी सी स्मॉल में और यहाँ पर कहता हूँ एक्स वाई जेड भी स्मॉल में। ये लेफ़्ट वाली वैल्यू ये भी फॉल्स हो रही है और राइट वाली वैल्यू भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं,
तो इसका मतलब है पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारे पास एल्स वर्क करेगा, एल्स का मतलब क्या है, एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC कैपिटल और कैपिटल या स्मॉल XYZ, अब क्या आएगा, अभी यहाँ पर एरर आए, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, ABC बराबर नहीं है क्या ABC के, तो ये फॉल्स कह रहा है, ये फॉल्स हो गया, और दूसरे वाले भी फॉल्स है, तो क्या आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ कैपिटल XYZ, अब क्या आएगा, अभी भी एरर आएगा। क्यों आया, क्योंकि ये कंडीशन तो बराबर है मगर ये कंडीशन जो है इसके बराबर नहीं है ABC के, तो इसका मतलब क्या है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ x इज इक्वल टू ABC और y इज इक्वल टू XYZ, अब हमारे पास क्या आएगा, ओके आ जाएगा। ठीक है, वरना हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखूँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आपने देखे दो किस्म के, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और आपने देख लिया है। इसके अलावा क्या है, हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन होता है, वो हमारे पास वर्क करता है उसी सूरत में कि जब न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम यहाँ पर पार्स इंट कर लेते हैं। पार्स इंट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। पार्स इंट क्या काम करता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कर देगा। न्यूमेरिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है। तो लेस देन और ग्रेटर देन जो है वो आपकी जो नंबर है उसी के ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर हमने पार्स इंट कर दिया है, पार्स इंट करने के बाद हम इसको नंबर फॉर्म में कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर x छोटा है 10 से एंड y बड़ा है 50 के, तो ओके आएगा, वरना जो है कंडीशन फॉल्स है। तो मैं इस जगह पर कहता हूँ x की वैल्यू 1 2 3। ठीक है, तो जब मैं 1 2 3 यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर कह देता हूँ 4 5 6, आप लोग मुझे बताएं सोच के कि आंसर क्या आएगा। क्या x यानी कि 1 2 3, ठीक है, 123 छोटा है 10 से, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स। जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई आपका कंपाइलर आगे बढ़ेगा ही नहीं, पूरी की पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। तो यहाँ पर आएगा एरर, एरर आ गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 1, ठीक है, क्या 1 छोटा है 10 से, ठीक है, ट्रू हो गई कंडीशन। आगे बढ़ते हैं, क्या 4 5 6 बड़ा है 50 से, यस बड़ा है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, ओके आ जाएगा, आ गया ओके। अगर मैं इसकी वैल्यू 4 कर देता हूँ तो पहली कंडीशन हो गई ट्रू, दूसरी कंडीशन है फॉल्स, तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो ये लेस देन होता है। इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर 50 लिख देंगे तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ओके आएगा। ओहो, एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्या 50 बराबर है 50 के, या बड़ा या बराबर है, यस हैगा, y और क्या 1, ये भी सही लिखा हुआ है हमने, फिर एरर क्यों आ रहा है, 150 ओके आ गया। हमने सेव नहीं किया था तो इस वजह से मसला था। ठीक है, ओके आ गया। तो ये सेव करने का आप लोग भी देखते रहिएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग सब प्रोग्राम लिखा हुआ सेव ना किया और आपका आउटपुट गलत आ रहा तो आप परेशान हो, तो सेव कर लिया करें ना। ठीक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ये हो गया, लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू भी होता है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ 10 और इस जगह पर मैं कह देता हूँ 50। 10 और 50 दोनों ट्रू है, लेफ्ट वाली वैल्यू भी राइट वैल्यू भी, तो हमारे पास ओके आ गया। ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, एंड और भी हो गया। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ और भी लगा के देख लेता हूँ इस तरीके से। मैं यहाँ पर कहता हूँ 5, पहली कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, दूसरी कंडीशन में कह देता हूँ इधर भी 5, ठीक है, और दूसरी वाली कंडीशन है फॉल्स। अब देखें लेफ्ट वाली वैल्यू फॉल्स है, राइट वाली ट्रू है, लेकिन बीच में या का साइन है, तो पूरी की पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ओके आ जाएगा। तो वो मैं सेव क्यों करता हूँ, ओके आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ओके आ रहा है, यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी
हमारे पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू है और ये फॉल्स है, हमारे पास क्या हुआ कि इस जगह पर ओके आ रहा है, क्यों? क्योंकि बीच में या लगा हुआ है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं नॉट साइन क्या होता है। नॉट साइन ये होता है कि वो जो है आपको ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। मैं यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं दे रहा, सिर्फ नॉट को समझाना है, इस वजह से मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर ट्रू। अब यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पर कोई भी अभी इनपुट के ऊपर अभी बात नहीं हो रही, मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। ट्रू क्या करेगा, नॉट साइन ट्रू को फॉल्स कर देगा, तो ओके नहीं आएगा, एरर आएगा। ठीक हो गया। और अगर मैं यहाँ पर फॉल्स लिख दूंगा तो फॉल्स को नॉट साइन ट्रू कर देगा तो ओके आएगा। ओके आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ कि x बराबर हो 10 के एंड y बराबर हो 20 के। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, दो से ज़्यादा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एंड x प्लस वाई बराबर हो 30 के। ऐसी मैंने कंडीशन दे दी। ठीक है, x बराबर हो 10 के, y बराबर हो 20 के, x प्लस वाई बराबर हो 30 के। अगर ये कंडीशन होगी तो ये सारी की सारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जब ट्रू होगी तो भी एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये नॉट साइन इस ट्रू को कर देगा फॉल्स। फॉल्स जब हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा इफ हुआ सॉल्व फॉल्स के ऊपर। फॉल्स होने की सूरत में ओके वर्क नहीं करता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आएगा। तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 20, तो हम यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा ओके, क्योंकि हमने सेव नहीं किया, कंट्रोल एस, ओके 10 20 एरर आ गया। क्यों एरर आया मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको अब नॉट साइन हटा दूंगा तो ट्रू है, तो ट्रू को क्या करेगा वो ओके आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आप 10-12 ऐसी और स्टेटमेंट बनाकर खुद से चेक करिएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आपने मिस्टेक की हुई है। तो ये था इफ़, ये था एल्स, ये है लॉजिकल ऑपरेटर, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं एल्स इफ को भी। एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ। ओके, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर x बड़ा हो 90 के तो मैसेज बॉक्स में आ जाए a++। एल्स इफ x बड़ा हो 80 से तो a आ जाए। एल्स इफ x बड़ा हो अगर 70 के तो अलर्ट में आ जाए C। एल्स ये ऑप्शनल है, देना चाहें दे दें, ये भी एल्स इफ भी सब ऑप्शनल होते हैं। ये जो होता है ना एल्स इफ और एल्स, ये सब ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्जी दें, आपकी मर्जी, आपकी रिक्वायरमेंट को बेस कर रहा होता है कि ज़रूरत पड़ रही है नहीं पड़ रही। ये वाला जो इफ़ है इसके साथ अटैच है ये ना, ये एल्स जो है ना, एल्स इफ हो या एल्स, ये विदाउट इफ़ वर्क नहीं करता। पहला आपने इफ़ देना लाजमी है। इसके साथ जो है अगर आप इसको डायरेक्ट एल्स इफ करेंगे ना तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें एरर आ गया ना। यहाँ पर क्या एरर दे रहा है कि आप जो है एल्स इफ जो है यूज़ कर रहे हैं विदाउट इफ़। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा कंट्रोल Z, अब मैं करूँगा कंट्रोल S, तो अब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक हो गई बात। तो यहाँ एल्स में मैं यहाँ पर दे रहा हूँ अलर्ट फेल। तो हम यहाँ पर अभी ऐसी ऐसी डेमो के ऊपर काम करें। वैसे तो मैं आप लोगों ने लास्ट क्लास में किया था ना, परसेंटेज निकल के आ गया था, परसेंटेज के ऊपर आप लोग काम कर लिएगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई इसकी परसेंटेज बनी है 95। फॉर एग्जाम्पल 95 कन्वर्ट होगा % होकर x के अंदर। क्या 95 बड़ा है 90 से? यस, a++ आ गया। ठीक है, अगर जो है मैं कहता हूँ कि इसकी परसेंटेज है 85, तो 85 बड़ा है x ये इस वाली कंडीशन से, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा। तो हो ये रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इन वालों को ये रीड नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 95 लिख रहा हूँ तो आप गौर से देखिएगा, 95 अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये कि ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है और ये कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि 95
80 से तो बड़ा ही है ना, 90 से भी बड़ा है। तो इसने सिर्फ ओनली एक कंडीशन ट्रू की। इसका हो क्या रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वर्क करेगी बॉडी, एल्स जितने भी सबों के ऊपर से जंप करके चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 75 तो हमें सी मिलेगा ओनली। ठीक है, फेल लिखा हुआ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप कोई लॉजिकल एरर आता है और आप क्या करते हैं, सबों को इस तरह से इफ़ में कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 90, तो अब देखिएगा होगा क्या। और अच्छा, अलर्ट में होता ही नहीं काम, किसी वेरिएबल में स्टोर हो रही थी ना वैल्यू, तो क्या होगा कि वो जो स्टूडेंट है वो बेचारा जो है 90% लेकर भी फेल हो रहा होगा आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखें, यहाँ पर 90 लिखा मैंने, तो 90 लिखने पर इसने मिला इसको ए ग्रेड। ठीक हो गया, ए ग्रेड मिल गया। अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो इसने ये वाली कंडीशन पढ़ ली। ठीक है भाई, ये पढ़ ली। फिर ये आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ, सी भी आया। भाई 90% जब ले ली तो सी क्यों आया, क्योंकि आपके प्रोग्राम में गलती है, आपने क्या किया हुआ है, एल्स नहीं लगाया हुआ है। तो इसने जब 90 लिखा हुआ है तो ये कंडीशन भी ट्रू, ए भी आ गया, ये कंडीशन भी ट्रू, सी भी आ गया। ये वाला जो कंडीशन है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो एल्स है ये इसके साथ अटैच हुआ है। तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि एल्स क्या काम करता है। ये वाला एल्स जो है, अगर हम ओनली इफ लगा देंगे सबको, तो एल्स जो है वो जो लास्ट इफ है उसके साथ अटैच होता है। एल्स इफ हो या एल्स हो, दो आपका कंपाइलर रीड करता है इसके ऊपर इफ है या नहीं, अगर है तो उसी के साथ अटैच कर देगा, वरना उसको वो नहीं करेगा, एरर दे देगा। तो ये थी हमारा आज की क्लास के, मतलब इसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इफ़, एल्स इफ और एल्स को देखा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक डेमो सा एक प्रोग्राम बनाऊंगा, एक छोटी सी सैलरी का सिस्टम बनाकर दिखा देता हूँ। तो वो जो है आपको जो है थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी, आप जो है और भी ज़्यादा, मैं असाइनमेंट भी दे दूँगा, आप वो भी चीज़ घर में ट्राई करिएगा। तो हम इसको अब जो है दूसरी एक फ़ाइल बना लेते हैं और उसके अंदर जो है डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं एक सैलरी सिस्टम को, और उस सैलरी सिस्टम को कंडीशनल बेस जो है उसके ऊपर वर्किंग करके जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। तो ये मैंने एक डिज़ाइन कर दिया है, एक फॉर्म, छोटा सा सैलरी सिस्टम है, और जो है इसके ऊपर हम कैलकुलेट करनी है हमने सैलरी को। इसमें जो है जो भी बेसिक सैलरी इनपुट होगी, फॉर एग्जांपल 5000 बेसिक सैलरी, तो एम्प्लॉय के हिसाब से, ऑफिसर के हिसाब से और एचओडी के हिसाब से फिक्स जो है अलाउंस उसका हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो है हमने यहाँ पर ये बोला हुआ है कि यहाँ पर एडहॉक जो है हम अगर 10% बोलते हैं या 20% जितना भी लगेगा, ठीक है, उस हिसाब से जो है वो बेसिक के अंदर वो ऐड हो जाएगी ग्रॉस सैलरी। सही है, और फिर जो है अगर प्रेजेंट है या रिटायर्ड है, तो उसमें अगर रिटायर्ड हैं जो भी एम्प्लॉय, तो उसकी जो सैलरी जो ग्रॉस बनेगी वो 50% डिटेक्ट हो जाएगी, और अगर प्रेजेंट है तो 100% सैलरी जाएगी। और डिडक्शन में हम ये बोलते हैं कि इनकम टैक्स जो फॉर एग्जांपल वो जो है 2% इनकम टैक्स भी कैलकुलेट करना है। अगर ये कैलकुलेट सैलरी के ऊपर चेक होगा तो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आएगा, अदरवाइज जो है वो यहाँ पर सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये सिस्टम हमें, ये एक क्लाइंट ने हमें बोला, हम तो ओके भाई आप ऐसा बनाएं, हमने बोला ठीक है हम इस तरह का बनाएंगे। तो आप लोगों के पास भी इस तरह की चीज़ें आएंगी, आपसे कोई क्लाइंट बोलता है कि भाई हमें ये चीज़ इस तरीके से बनानी है, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करके देंगे उसको, और उसके ऊपर फिर बैक एंड पे जो काम होगा वो किस तरीके से होगा वो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का वर्क। हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेट बना लेना है। स्टेट के अंदर वेरिएबल हम बना लेते हैं, हम बना लेते हैं एक बेसिक सैलरी का वेरिएबल। इसमें जो है मैं आपको ये बता दूँ कि जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ उसको कोड एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो रेंडर करने के दौरान मुझे लाइन नंबर 2 नज़र आई है, जो कि आप लोग अगर इसको लिखेंगे तो आपका एरर आएगा, क्योंकि इस सिमेंटिक की आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया होगा। तो इसको हटा देंगे तो भी आपके कोड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्रोल एस किया मैंने, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ये थोड़ी सी विड्थ इसकी जो है वो कम हो गई, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर आकर। तो आप इस जगह पर जो आपका डिव में यहाँ पर मैंने 620 लिखा होगा, इसको आप 650 रख दिया। जो रिटर्न के अंदर जो डिव है इसकी विड्थ मैंने 650 कर दी है। तो बस ये आप डिज़ाइन टाइम का जो कोड है जो मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो जो है आपने जब बना रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसमें जो है आपने सीमेंटिक वाली जो लाइन है उसको आप नहीं लिखिएगा, ताकि जो है आप लोग जो है इसको खुद से डिज़ाइन कर लेगा। ये आप पॉज कर करके डिज़ाइन कर सकते हैं पूरी स्क्रीन को। मैं यहाँ पर ये ठीक है, ये इतना सा फॉर्म है जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है।
और इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इससे हमारे पास ये आ रहा है। ये चीज़ जो है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ, स्टाइल वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है। ये प्लेस होल्डर किस तरीके से आता है, ये सिलेक्ट वाला हम कर देंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये चेक बॉक्स, ठीक है। तो ये मैं आपको आज बताऊँगा। चेक बॉक्स हमारे पास ये रहा, ठीक है। हम ये कहते हैं कि ऑन चेंज इवेंट पर जो चेक बॉक्स है वो कैलकुलेट हो या ना हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर क्लास के अंदर स्टेट बना लेते हैं। स्टेट इज इक्वल टू, हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। बेसिक सैलरी का वेरिएबल बना लेते हैं, 0, ग्रॉस 0 कर लेते हैं, इसको नेट 0 कर लेते हैं, और यानी कैलकुलेट होगा या नहीं होगा ये हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर टी स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, कि कैलकुलेट करो फॉर एग्जाम्पल टी, ठीक है। और उसके अलावा क्या था, और प्रेजेंट और रिटायर के हवाले से, ठीक है। तो हम प्रेजेंट नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं, टी कहते हैं, ठीक है। और हम इसके अलावा और क्या करते हैं, बेसिक सैलरी हो गई। एडहॉक का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एडहॉक का हम बोल देते हैं 0 कैलकुलेट हुआ। तो फिलहाल हम ये वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास वर्किंग किस तरीके से होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जितने भी जो हमारे डिफ वगैरह बने हैं, सही है, तो यहाँ पर हम नीचे सब चीज़ों को डिस्प्ले भी करा देंगे, हमारे पास वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर मैं एक HR कर देता हूँ, लाइन एक आ जाएगी। लाइन के नीचे हम यहाँ पर लिखते हैं कि H1 के अंदर बेसिक, और बेसिक के अंदर हम कहते हैं कि दिस डॉट स्टेट डॉट बेसिक। बेसिक की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ गई 0, ठीक है। स्टाइल जो है हम दे देते हैं स्टाइल। अगर आप कोई क्लास यूज़ कर रहे हो तो सिंगल पैरेंथेसिस में आप यूज़ करते हैं, और अगर आप हार्ड कोडेड कोई स्टाइल आपने डिफाइन करना होगी, इनलाइन स्टाइल देना, तो आप डबल इस तरीके से करेंगे। ये प्रीवियस लेक्चर में सब बताया है मैंने, ठीक है। तो हम यहाँ पर txt1 दिस डॉट txt1 हमारा स्टाइल अप्लाई हो गया। बेसिक हो गई, इसकी 0 आ रही है, ओके। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑन टेक्स्ट के ऊपर, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इंटर बेसिक से हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑन चेंज, तो चेंज हो रहा हो तो उसके अंदर क्या काम हो, हम यहाँ पर इन लाइन फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से काम होता है, याद है ना आप लोगों को। और यहाँ पर हम लिखेंगे पार्स इंट, क्योंकि हमें जो है नंबर फॉर्म में चाहिए। और पार्स इंट हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कह देते हैं कि जो आपका इवेंट के अंदर वैल्यू आई थी, और ऑन चेंज में यहाँ पर इवेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से इवेंट भी दे सकते हैं जिस तरीके से हमने फंक्शन में दिया था। तो हम यहाँ पर कहते हैं ई डॉट टारगेट, याद है क्लास टारगेट डॉट वैल्यू। जो हमारे पास वैल्यू होगी वो कहाँ पर हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, वो होगी कहाँ पर, दिस डॉट सेट स्टेट करो। सेट स्टेट आप पैरेंथेसिस में देते हैं, और इसमें यहाँ पर क्या आएगा, बेसिक कॉलन, और यहाँ पर हम क्या देते हैं इस तरीके से पैरेंथेसिस बंद, ये फंक्शन का बंद, ठीक है। दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा नीचे लाइन में करके दिखा दूँ, शायद समझ में आ जाए। ये हमारा ऑन चेंज इवेंट के ऊपर इस तरीके से एरो वाला फंक्शन हुआ, ई वेरिएबल है, ठीक है। इस जगह पर ई वेरिएबल के अंदर हमने क्या काम किया, दिस डॉट सेट स्टेट का फंक्शन कॉल किया हुआ है। सेट स्टेट का फंक्शन जो हमारा ये रहा, फिर ये पैरेंथेसिस है हमारे, ठीक है, क्योंकि सेट स्टेट में पैरेंथेसिस होती है। उसके अंदर हमने क्या कहा, बेसिक क्या हो जाए, बेसिक हो जाए हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही है। ऑन चेंज पे मैं इज इक्वल टू भी लगाऊंगा इस तरीके, कंट्रोल एस किया, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लास्ट क्लास का टॉपिक था ये। तो हम यहाँ पर देखते हैं इंटर सैलरी करके, तो यहाँ पर सैलरी जो
टैक्स इनपुट हो रहा है वो हमारे स्टेट में जा रही है वैल्यू। यहाँ तक तो ठीक हो गया। ओके, अब हम कहते हैं ये सिलेक्ट के ऊपर, ये सिलेक्ट है, एम्प्लॉय होगा या ऑफिसर होगा या एचओडी होगा, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑन चेंज के ऊपर का कॉलो फन वन कॉल हो जाए, सही है। दिस डॉट फन वन हम यहाँ पे बना लेते हैं, इज इक्वल टू, मैंने लगाना भूल गया हूँ, इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कहेंगे फन वन इज इक्वल टू, इस तरीके से, ठीक हो गया। और जब भी ऑन चेंज इवेंट होता है तो इसमें आप ई भी दे सकते हैं, वैसे खाली इसमें भी चल जाएगा लेकिन हमें ई से काम है तो हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये हम कहाँ पर स्टोर कराएंगे, लेट एक्स के अंदर स्टोर होगी यहाँ पर वैल्यू। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर x बराबर हो किसके, एच ओ डी के, तो क्या काम करो, ये इफ की प्रॉपर्टी आएगी, स्टार्ट होगी, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं अगर ये हो तो एक काम करें आप, और वो ये करें कि डॉक्यूमेंट में डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करें, और आईडी कौन सी करें, आईडी का नाम होगा MED डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5000। अब ये MED क्या है, MED हमारे पास ये वाला जो टैक्स है इसकी आईडी जो कि हमने अभी नहीं दी और हम यहाँ पर ले देंगे। मेडिकल अलाउंस है, ये हमारा इनपुट बॉक्स है, हम इसको कहते हैं ID इज इक्वल टू MED कंट्रोल S, ओके। तो यहाँ पर अगर HOD है तो क्या हो, 5000 हो जाए। कंट्रोल C कंट्रोल V के साथ हम कहते हैं एल्स इफ, अगर HOD नहीं हो और ऑफिसर हो तो इसका मेडिकल अलाउंस हो 3000। एल्स इफ, या अब हम ले लेंगे एल्स लिख देते हैं क्योंकि लास्ट में एम्प्लॉय ही बचेगा, तो हम यहाँ पर इस जगह पर हम कहते हैं 2000। तो अगर HOD है तो इसका मेडिकल अलाउंस 5000, ऑफिसर है तो 3000, और मेडिकल और अगर जो है क्या नाम है इसका एम्प्लॉय होगा तो 2000। तो हम ये करके देख लेते हैं वहाँ पर वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, 3000 हो गया, HOD पर 5000, ये वर्किंग कर रहा है। बेसिक सैलरी हमारा हमने गेट कर लिया स्टेट के अंदर। अच्छा जी, हमने यहाँ पर साथ साथ में क्या करा है, हमने कहा कि मेडिकल अलाउंस में भी स्टोर करा दो, तो हम यहाँ पर करते हैं इस जगह पर मेडिकल अलाउंस MED के अंदर भी स्टोर कराते हैं। MED इज इक्वल टू 0 है अभी, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट में हमने कहा कि MED कॉलन 5000, ओके। कंट्रोल C, मेडिकल अलाउंस कितना होगा 3000, और हमने कहा कि अलाउंस क्या होगा 2000, या 2000 होगा 3000 होगा, या ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं इस जगह पर कि अब हमें बेसिक के बाद हमें बताओ मेडिकल कितना बना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे स्टेट डॉट MED, ताकि हम वहाँ पर डिस्प्ले करा सकें। यहाँ पर 0 आ गया है, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं ऑफिसर लिख के तो ये 3000 आ गया, इसकी सैलरी 5000 जो भी। अब यहाँ पर इस जगह पर हम क्या करेंगे, हमें एडहॉक देना है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 10, तो 10% इसका एडहॉक जो है वो ऐड हो जाए इस 5000 में, यानी कि बेसिक सैलरी के अंदर मेडिकल एडहॉक अलाउंस लगाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ऑन चेंज पे हम कहते हैं इज इक्वल टू फंड 2 कॉल हो जाए, ठीक है। दिस डॉट फंड 2 कर देते हैं हम, ओके। हम यहाँ पर इधर आएंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे फंड 2 को रेंडर से ऊपर, फंड 2 इज इक्वल टू ई कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर जो है
10% हमें जितने भी परसेंट 10%, 20%, 30% हमें किस तरीके से मिलेगा, हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और कौन सी आईडी हमें गेट करनी है, ADH करनी है, डॉट वैल्यू। तो ADH हम इसको दे देंगे, जो एडहॉक वाला हमारे पास ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं ID इज इक्वल टू ADH। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने कहा कि ADH की वैल्यू गेट करो, और वैल्यू जो भी गेट हो इसको आप पार्स कर लें। पार्स मतलब कि वो न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाए ताकि हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करवा सकें। तो यहाँ पर ये इस जगह पर आ गया। अब अगर मैं x को कहता हूँ x बराबर है x डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी कि जो हम जिसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो है परसेंटेज मिल जाएगी एडहॉक अलाउंस की। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि बेसिक दिस डॉट बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय x। तो हमारे को ये पता चलेगा इसका एडहॉक कितना बना। ये मैं कैलकुलेट से समझाऊँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। देखें, अगर मैं कहता हूँ कि 5000 का 10% निकालो, तो आप क्या करेंगे, 10 जो इनपुट हुआ है, यूज़र ने इनपुट किया टेक्स्ट बॉक्स में, उसको डिवाइड करें सबसे पहले 100 से, 0.1 आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल 5000 है, तो 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो 500 आया। तो ये जो आपका 10% है 5000 का, वो 500 है। सही है। तो हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अगर 10 फॉर एग्जाम्पल इनपुट हुआ तो 10 को डिवाइड किया 100 से, तो वो हमारे पास 0.1 आ गया x के अंदर, और हम जो बेसिक सैलरी थी 5000 उसको मल्टीप्लाई करें 0.1 से, और 1 ये स्टोर कराएंगे हम कहाँ पर, एडहॉक के अंदर। वो स्टोर कैसे कराएंगे, दिस डॉट सेट स्टेट ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम क्या था, ADH, क्या नाम था, एडहॉक कॉलन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है एडहॉक है वो हमें मिल जाएगा कि कितना एडहॉक बन रहा है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर इसी तरीके से, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके क्या हमें एडहॉक नज़र आएगा या नहीं आएगा। कहते हैं एडहॉक 2021, ओके। x अनडिफाइन है, क्यों है अनडिफाइन है बताएं जल्दी से, लेट नहीं लगाया मैंने। ओके, तो हम यहाँ पर अगर एंटर करते हैं बेसिक सैलरी 5000, और हम इसको बोलते हैं 10% निकालो इसका, तो ये जो है हमें बोल रहा है NaN, मतलब कि कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है, कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिक सैलरी, तो एरर जो है वो फाइंड आउट हो गया। एरर क्या है कि हमने दिस डॉट बेसिक लिखा हुआ है, दिस डॉट बेसिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं, दिस डॉट स्टेट डॉट बेसिक होगा, क्योंकि स्टेट के अंदर बेसिक है ना। कंट्रोल एस किया हमने, और कंट्रोल एस करने के बाद मैं क्या करूँगा, 5000 लिखने के बाद मैं 10% लिखूँगा, तो मुझे पता चल रहा है, ये देखें एडहॉक हमें मिल गया 500। ठीक है, 5000 का जो है वो 500। अगर मैं 50 लिखूँगा तो 2500 जो है इसका एडहॉक बन रहा है। ऑफिसर है तो ये 3000 हमें मिल रहा है। ठीक हो गई बात। अब हमने इन सबों को मर्ज करना है, ये तीनों वैल्यूज मर्ज होंगी तो हमारी ग्रॉस सैलरी बनेगी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो बेसिक में मर्ज हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रॉस सैलरीज। ठीक है। नेट सैलरी क्या, जब ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन होती है टैक्स की या कोई भी एडवांस की, वो होती है हमारी नेट सैलरी जो हम घर लेकर जा रहे होते हैं। तो हम जो है अब जो है इन सबों को मिक्सअप करेंगे कैलकुलेट सैलरी के ज़रिए। हम यहाँ पर आते हैं और इस जगह पर हम कहते हैं कैलकुलेट सैलरी। इसको अभी हम आधा काम अभी करेंगे और आधा हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेट सैलरी पे हमने कहा कि ऑन क्लिक इज इक्वल टू CALC नाम लिख देते हैं हम फंक्शन का, दिस के अंदर वो मौजूद होगा, दिस डॉट CALC। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट का फंक्शन कॉल करेंगे, CALC इज इक्वल टू, हम यहाँ पर कहते हैं कि कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबों को मर्ज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट x वेरिएबल बना लेते हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट बेसिक
प्लस दिस डॉट स्टेट डॉट और क्या था मेडिकल प्लस दिस डॉट स्टेट डॉट एड हॉक। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है क्या नाम है ग्रॉस सैलरी बनेगी। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर प्रेजेंट है तो 100% जाए और अगर रिटायर है तो 50% इसकी सैलरी जाए अकाउंट में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर ऑन चेंज इवेंट कॉल करेंगे इसका। ठीक है, ये रेडियो बटन का, क्योंकि डिफ के अंदर है, कल हमने काम किया था इसके ऊपर। सही है, इसकी वैल्यू एक की आर रखी हुई है मैंने, एक की पी रखी हुई है, R1 का है, एक ही ग्रुप बना हुआ है। सही है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑन चेंज पर इज इक्वल टू एक ही लाइन में फंक्शन लिख देता हूँ ई, यहाँ पर कहता हूँ कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो वैल्यू जो है हमारे पास जो भी आएगी वो हम कहाँ के कहते हैं, स्टेट के अंदर सेट करते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर हमारे पास सेट स्टेट के अंदर हमारे पास जो वेरिएबल है उसका नाम है प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट के अंदर या तो आर आ रहा होगा या फिर आ रहा होगा पी। हम इसको यहाँ पर प्रिंट भी करा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इस जगह पर हम कहते हैं कि प्रेजेंट। तो यहाँ पर या तो आर आ रहा होगा या पी आएगा, पी आ गया या आर आ गया, पी आएगा या आर आएगा। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको कह देते हैं कि इसकी वैल्यू होगी पी। तो हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर P दिस डॉट स्टेट डॉट प्रेजेंट नॉट इक्वल्स टू P, अगर प्रेजेंट ना हो तो क्या काम करो आप ये करें कि अब हम बेस जो ग्रॉस है उसको हम तब्दील करेंगे। हमने कहा दिस डॉट सेट स्टेट के अंदर हमने कहा कि ग्रॉस जो है वो क्या हो जाए, जो भी x की वैल्यू यानी कि जो भी ऐड हो डिवाइड बाय हो जाए 2 के। एल्स यानी कि अगर प्रेजेंट होगा तो पूरा का पूरा ग्रॉस ऐसे ही चला जाएगा 100%। तो हमने कहा कि अगर ये प्रेजेंट है तो x चला जाएगा ग्रॉस के अंदर, यानी कि जो भी कैलकुलेट हुआ है हमारा ये सम हुआ है वो चला जाएगा ग्रॉस वेरिएबल के अंदर। अगर प्रेजेंट है, चलिए मैं इसको आसान करता हूँ, अगर प्रेजेंट है यानी कि रिटायर्ड नहीं है तो क्या जाएगा ग्रॉस के अंदर x जाएगा जो हमारे पास पूरा सम हुआ है। सही है, और अगर p नहीं होगा तो r होगा, जाहिर सी बात है। तो एल्स की सूरत में क्या जाएगा x डिवाइड बाई 2 चला जाएगा। ठीक हो गई बात। तो हम इसको ग्रॉस को भी प्रिंट करा लेते हैं और देख लेते हैं हमारा वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। कहते हैं कि डॉट ग्रॉस, यहाँ पर मैं कहता हूँ ग्रॉस कितनी बनी है ये भी दिखा दें, कंट्रोल एस। ओके, तो हमने ग्रॉस को देखना है 5000 50%, और यहाँ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पर हम बता दें कि ग्रॉस तो हमारे पास वर्किंग नहीं कर रहा, हम जबकि चेंज भी कर रहे हैं तो भी वर्क नहीं कर रहा। हमने कहाँ पर मिस्टेक की है हमें ये देखना होगा। ओके, तो हमने पकड़ लिया ये गलती। हमने देखें ये जो चेक बॉक्स है ना उसके क्लिक इवेंट पर ये CLC को कॉल कराया हुआ है, ये हमने गलत लिख दिया है, इस जगह पर नहीं आएगा, ये आएगा कहाँ पर बटन क्लिक के ऊपर। तो बटन का क्लिक कहाँ है, बटन कहाँ है हमारा जो हमने बटन बनाया था, ये रहा बटन, इस जगह पर हमें लिखना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, 5000 और यहाँ पर 10% प्रेजेंट कैलकुलेट, ये देखें 85 8500 बन रही है
रिटायर होने पर जो है 4,250 हुई, क्योंकि इसकी आधी सैलरी जो है वो डिडक्ट कर दी। ये जो है एक रिक्वायरमेंट थी जिसको हमने पूरा किया। अब जब ये ग्रॉस सैलरी बन गई तो इसमें से ग्रॉस में से हमें जो है टैक्स को जो है वो करना है कि मतलब टैक्स डिटेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल 10% टैक्स डिटेक्ट हो जाए, ग्रॉस का 10% डिटेक्ट हो जाए। अब हमें ये काम करना है, ठीक है, कैलकुलेट के ऊपर। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम इस जगह पर कहते हैं कि पहले हमने करा कि यहाँ पर इस जगह पर एक वेरिएबल ले लिया, लेट y इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हम ले लेंगे आई टैक्स डॉट वैल्यू। तो y के हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई टैक्स की। सही है, आई टैक्स क्या है, आई टैक्स है हमारे इनकम टैक्स वाले इनपुट बॉक्स की आईडी। तो यहाँ पर हम इसको इनकम टैक्स आईडी इज इक्वल टू स्मॉल आई टी एक्स टैक्स। अच्छा जी, आप इसको गेट करें और एज अ इंटीजर करें, तो हम वो कैसे करेंगे, पार्सेंट। यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब हम क्या कहते हैं कि हमने कहा y इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 100, जो मैंने अभी बताया था परसेंटेज वाला फार्मूला, ये वो है। फिर हमने कहा कि दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट में आप क्या करें, नेट सैलरी जो है उसको आप सेट करें। नेट सैलरी को सेट करें, किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। नेट सैलरी क्या होगी, नेट सैलरी होगी ग्रॉस मल्टीप्लाई बाय वाई, यानी कि इनकम टैक्स को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कि कितने % जो है इसका इनकम टैक्स बनेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रैकेट में कर रहा है क्योंकि हमें माइनस करना है ना। यहाँ पर आ गया फॉर एग्जांपल 5000 इसकी ग्रॉस बनी, तो 5000 का जो ग्रॉस होगी इसको मल्टीप्लाई वाई से करने के बाद वो 500 होगी। तो हम कहते हैं कि ग्रॉस जो भी है उसमें से माइनस कर दो 500, यानी कि 5000 में से माइनस हो जाएगा 500, तो इसकी 4500 सैलरी बनेगी। ठीक हो गया। हम इसको भी डिस्प्ले करा लेते हैं, कहाँ पर, इस जगह पर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यहाँ पे कहते हैं कि नेट ग्रॉस इज नॉट डिफाइंड, ग्रॉस इज नॉट डिफाइंड क्यों नहीं, हमने यहाँ पर कहा है दिस डॉट स्टेट डॉट ग्रॉस, इसी तरह यहाँ पे हम कहेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ग्रॉस, कंट्रोल एस, ठीक है। 5000 और यहाँ पर हम कहते हैं 10%, और यहाँ पर हम कहते हैं कि 5% इसको डिटेक्ट करो ग्रॉस में से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस जगह पर जो 5% है ये 8500 का जो 5% होगा, ठीक है, वो डिटेक्ट हो गया इसकी सैलरी में से। ये ग्रॉस यहाँ पर मैंने कैप्शन गलत दी हुई है, यहाँ पर नेट आएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर नेट सैलरी को ले रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी नेट सैलरी, नेट सैलरी आ गई, सही है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि इस जगह पर नेट सैलरी आ गई। अब हमारे पास बचा है लास्ट वाला, ये नया टॉपिक भी है हमारा और ये हम सबसे लास्ट में देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम ये कहते हैं जब इसके ऊपर कैलकुलेट हो तो ही ये काम परफॉर्म करे, अदरवाइज जो है वो सबों की वैल्यू वो 0 आ जाए। चेक बॉक्स को पहले ढूंढे, कहाँ है ये हमारा चेक बॉक्स, ये रहा चेक बॉक्स। इस पर मैंने कहा कि ऑन चेंज इज इक्वल टू, ऑन चेंज इज इक्वल टू इस तरीके से फन, या हम इसका नाम लें CHKCALC, चेक कैल्क के नाम का फंक्शन है जो कि दिस के अंदर होगा, दिस डॉट, ठीक है, ऑन चेंज के ऊपर। अब हम यहाँ पर ये फंक्शन बनाएंगे, रेंडर से ऊपर बना लेते हैं। हम यहाँ पे इस फंक्शन का नाम लिखा, इज इक्वल टू लिखा, इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। अंदर हम ई लिख देंगे, यहाँ पर हम कहते हैं कि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हमें अब नहीं चाहिए वैल्यू, तो हमें पता है ना कि जो भी आ रही होगी जिसके ऊपर बोल रहा, लेकिन क्या है कि जब वो
चेक हो रहा होगा या अनचेक हो रहा होगा, दोनों सूरत में हमें वो वैल्यू मिल रही होगी। तो आप वैल्यू करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं भी लिखूँगा तो टाइम जाए होगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डायरेक्टली चेक। तो हमें अगर ट्रू होगा तो ही वो वैल्यू मिलेगी, लेट एक्स, फॉल्स होगा तो भी हमें मिलेगी। फिर हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं लेट अलर्ट के अंदर हमने कहा कि x की वैल्यू आ जाए। तो x में हमें क्या आ रहा होगा, या ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आ रहा होगा। हम यहाँ पर देखते हैं अलर्ट में ट्रू आ गया, तो इस पर चेक हुआ है तो ये फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर हम कहते हैं कि अगर x बराबर हो ट्रू के, तो हमारे पास जो था कैल्क वाला जो स्टेट का वेरिएबल था उसका नाम क्या था, मैं भूल गया हूँ, उसका नाम था कैल्क ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमने ट्रू बोला हुआ है, सही है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर x की वैल्यू ट्रू है तो जो वेरिएबल है दिस डॉट सेट स्टेट, वेरिएबल का नाम था सी ब्रैकेट में ठीक है CALC कॉलन, और यहाँ पर हम कह देते हैं ट्रू आ जाए। ठीक है, एल्स की सूरत में क्या आ जाए, एल्स की सूरत में आ जाए Ctrl+C Ctrl+V F। तो ये हमारे पास जब चेक बॉक्स पे जब क्लिक होगा तो स्टेट अपनी वैल्यू बदलेगा, कैल्क जो है वो या ट्रू हो रहा होगा या फॉल्स होगा। हम यहाँ पर कैल्क का जो फंक्शन है ना, ये जो हो रहा है, हम इस जगह पे कहते हैं अगर दिस डॉट स्टेट डॉट कैल्क बराबर हो t के तो ही ये काम हो, एल्स की सूरत में क्या हो जाए दिस डॉट सेट स्टेट नेट कॉलन 0, सही है। दिस डॉट नेट से हमारी जाएगी 0, या कोई भी आप मैसेज आप अपनी मर्जी से प्रिंट करवा सकते हैं। दिस डॉट सेट स्टेट ठीक है, Ctrl+S नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पर ये इम्प्लाइज 10%, यहाँ पर हमने प्रेजेंट रिटायर के हिसाब से लिख दिया। यहाँ पर हमने इस जगह पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इस जगह पर नेट सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 बाय डिफ़ॉल्ट 2 था ना, स्पेशली 2 हो रहा है तो फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स हो गया। अब देखिए नेट सैलरी में क्या हो रहा है, 0 बता रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक नहीं किया है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमें बता रहा है। अच्छा जी, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने डिटेक्शन बहुत ज़्यादा करा दी, 10% कर दिया, माइनस में चलेगी बेचारे की सैलरी। ठीक है, तो ये हमारे पास सैलरी हो गई है। ये अलर्ट हम यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। काम हमने चेक बॉक्स के ऊपर अलर्ट लगाया था, ये अलर्ट हटा देते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से वर्क करेगा प्रॉपर। प्रेजेंट 2% या 3% कैलकुलेट इसकी जो है नेट सैलरी करेंगे तो ये नेट सैलरी बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू था, जिस वजह से वो जो है आ रहा है, वरना इसको हम इस पर क्लिक करेंगे तो 0 दिखाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर नेट सैलरी इस जगह पर ये आ गई है। कैलकुलेट पे क्लिक हो रहा है तो ही ये बता रहा है। तो मेरे ख्याल से इफ़ की हवाले से आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी। बाकी जो है आप लोग असाइनमेंट बना सकते हैं। अब इस काबिल नहीं कि आप लोग इसमें जो है टिक टैक टू टाइप का जो गेम है, इस टाइप के गेम जो है वो आप बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के वाले से कैसे लगी वो मुझे बता देगा। ओके, तो ये रही हमारी आज की क्लास, और जो है बस इतने आज के लिए। खुदा हाफिज़।